Hello students, as we completed the warm up of lesson 10, today we will start the explanation of that chapter. So let's start. First we will see the characters of this chapter. अब इस चैप्टर में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं? तो कौन कौन है? नैरेटर जो कि स्टोरी को नैरेट कर रहा है, अली कोगिया जो कि एक मर्चेंट है भगदड़ विलेज का, मर्चेंट है जो कि अली कोगिया का फ्रेंड है, मर्चेंट की वाइफ है और बॉयज हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रिटेंडिंग टू बी अली कोगिया हिज फ्रेंड एंड द जज. Read this story from the 1001 Nights about an honest merchant and his greedy friend. इस स्टोरी को रीड करते हैं हम, जो किससे ली गई है? 1001 नाइट से ली गई है, जिसमें एक ऑनेस्ट मर्चेंट, ईमानदार व्यापारी और उसका ग्रीडी फ्रेंड है. इट मीन्स लालची दोस्त है. The 1001 Night is a collection of stories and folk tales from Middle East collected over many centuries. 1001 Night जो बुक है, ये इसमें कई सारी स्टोरीज हैं और कई सारी फोक टेल्स भी हैं. द स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड द स्टोरी ऑफ किंग शहरयार एंड हिज वाइफ सचरजैद, who tells him one story every night for 1001 night. अब इस बुक का नाम 1001 नाइट क्यों पड़ा? तो जो किंग है उसकी वाइफ है जो क्वीन, वो क्या करती थी, अपने हस्बैंड को या किंग को डेली एक एक स्टोरी सुनाती थी. और ये सिलसिला कब तक चला? 1001 नाइट तक चला. इसलिए इस बुक का नाम क्या रखा गया? 1001 नाइट रखा गया. लेट्स स्टार्ट. सीन 1. नैरेटर. In the reign of famous Caliph Harun al-Rashid, there lived in Baghdad a merchant who had to travel on a long journey. एक कंट्री में जो राजा थे, कैलिफ किसे बोलते हैं हम? राजा को. तो वो क्या करते थे? रूल करते थे, जिनका नाम क्या था? हारून अल रशीद. और उसी विलेज में भगदड़ में कौन रहते थे? एक मर्चेंट रहते थे, एक व्यापारी रहते थे, जिन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक था और वो लंबी लंबी यात्रा पर जाया करते थे. बिफोर ही लेफ्ट ही पुट हिज प्राइवेट ट्रेजर 1000 pieces of gold into a large jar and covered the gold with olives. एक बार वो लंबी जर्नी पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि जो अपना खजाना था उसमें क्या, खजाने में क्या था? 1000 pieces of gold. 1000 pieces थे किसके? गोल्ड के. उन्होंने क्या किया, उसे एक जार में डाला और उस जार को पूरा बादाम से, ओलिव से कवर कर दिया. और वो किसे दे गए? ही कैरिड इट टू अ फ्रेंड ऑफ हिज हु वाज आल्सो अ मर्चेंट. और वो जार को वो किसे दिया है? उनके फ्रेंड को दिया है. वो भी कौन था? एक मर्चेंट ही था. अली. My friend, in a few days I plan to leave on a long journey. Please keep this jar of olives safely from me till I return. अली क्या बोलता है फ्रेंड को जाके कि मेरे दोस्त, मैंने कुछ प्लान किया, मतलब मैं बहुत लंबी जर्नी पर जा रहा हूँ एक, तुम क्या करना कि ये जो मेरा ओलिव्स का जार है इसे एक जगह अपने पास रख लेना और जब मैं आऊँ तो मुझे ये लौटा देना. मर्चेंट क्या बोलता है? ऑफ कोर्स डियर फ्रेंड, take the key to my warehouse and set your jar where you please. You shall find it there when you return. मर्चेंट क्या बोलता है कि बिल्कुल दोस्त, तुम क्या करो, ये मेरे वेयर हाउस की की लेकर जाओ और जहाँ चाहो वहाँ अपने जार को रख देना. तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें ये एज इट इज उसी प्लेस पर मिल जाएगा. ऐसा कौन बोलता है? मर्चेंट बोलता है अली कोगिया को. सीन 2. नैरेटर. अली कोगिया's जर्नी लास्टेड 7 long years. अली कोगिया की जर्नी कब तक चली? 7 सालों तक चलती रही. All this time his friend the merchant neither thought of him nor of the jar. और इतने समय तक उसके दोस्त ने, मतलब जो मर्चेंट था जिसके पास वो जार रख कर गया था, उसने कभी ना तो अली कोगिया के बारे में सोचा और ना ही उसके जार के बारे में सोचा. One evening during dinner, the merchant's wife mentioned that she had not tasted any olives for a long while. एक रात जब वो दोनों डिनर कर रहे थे तो जो मर्चेंट की वाइफ है उन्होंने क्या कहा कि मैंने काफ़ी दिन हो गए कोई ओलिव टेस्ट नहीं किया, मतलब कोई बादाम टेस्ट नहीं की. मर्चेंट.
अली कोगिया लेफ्ट अ जार ऑफ ओलिव्स विथ मी 7 years ago. उन्हें याद आया कि अली कोगिया जो है वो 7 साल पहले मेरे पास एक ओलिव का जार रखकर गया था. When the caravan came back, they told me he had gone to Egypt. जब कैरवान आया तो इन्होंने मुझे क्या कहा कि वो कहाँ जा रहा है, इजिप्ट जा रहा है. He must be dead by now since he has not returned in all this time. और मर्चेंट क्या अज्यूम कर रहा है कि शायद अभी तक तो वो मर भी गया होगा, इतने सालों से यहाँ नहीं आया तो अभी तक क्या हो गया, मर गया होगा. लेट अस ईट द ओलिव्स इफ दे आर स्टिल गुड. हम क्या कर लेते हैं, उन ओलिव को खा लेते हैं अगर वो अभी भी अच्छी होगी तो. मर्चेंट की वाइफ क्या बोलती है, दैट वुड बी वेरी रॉन्ग डियर हस्बैंड, कि वो क्या होगा, बहुत गलत होगा. नथिंग इज मोर सेक्रेड देन व्हाट इज गिवन टू आवर केयर एंड ट्रस्ट. कि उससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक इंसान के लिए केयर और ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है. उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया, जब भी तो आपको इतना कीमती चीज़ देकर गए अपनी. इफ अली कोगिया रिटर्न एंड फाउंड दैट द ओलिव्स हैड बीन ईटन. क्या बोलती है वाइफ, कि अगर अली कोगिया वापस आया और उन्होंने देखा कि जो हम मेरी ओलिव्स है वो पूरी खाई जा चुकी है, व्हाट वुड बी थिंक ऑफ योर ऑनर. तो तुम्हारा क्या सम्मान रह जाएगा, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने. Besides, the olive must be moldy and spoilt by now. वो क्या बोलती हैं कि अभी तक तो क्या हो गई होगी, जो ओलिव है वो खराब हो चुकी, क्योंकि 7 साल तक कोई ओलिव नहीं चलती है. नैरेटर, nevertheless after supper the merchant went to the warehouse and looked into the jar. फिर भी जो किंग था उसे समझ में नहीं, मतलब सॉरी जो मर्चेंट था उसे ऐसा नहीं लगा कि मुझे खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वेयर हाउस में पहुँच जाते हैं जार को देखने के लिए. ही शुक इट एंड सम ऑफ द गोल्ड पीसेस टम्बल्ड आउट. मर्चेंट ने उसे हिलाया और कुछ गोल्ड के सिक्के, जो गोल्ड कॉइन्स थे वो क्या हो गए, पूरे गोल्ड पीसेस थे वो क्या हो गए, पूरे नीचे बिखर गए. द मर्चेंट नोटिस एट वंस दैट अंडरनीथ द ओलिव्स शोन मैनी गोल्ड कॉइन्स. मर्चेंट क्या देखता है कि जो ओलिव्स थे उसके नीचे बहुत सारे गोल्ड के पीसेस थे. ही इमीडिएटली पुट द ओलिव्स बैक इनटू द जार, कवर्ड इट अप एंड रिटर्न टू हिज वाइफ. मर्चेंट ने क्या करा, जल्दी से उस जार को उठाया, उसमें सारी चीज़ें वापस डाली, ओलिव से कवर किया और वापस अपनी वाइफ के पास आ गया. मर्चेंट, इंडीड वाइफ, द ओलिव्स वर ऑल मोल्डी फॉर आई फाउंड देम सो. I have made up the jar just as Ali Kogia left it. He will not notice that they had been touched if he should ever return. मर्चेंट क्या बोलता है कि मैंने देखी तो ओलिव्स क्या हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी, बट मैंने क्या किया कि उस जार को वैसे की वैसा एज इट इज़ रख दिया जैसा अली कोगिया रख कर गया था. मतलब उसे ये भी वो नोटिस ही नहीं कर पाएगा कि मैंने इसे टच किया था जब वो लौटेगा तब. नैरेटर, in the days ahead, the merchant only thought of how he might take Ali Kogia's gold for himself. कुछ दिनों बाद तक भी मर्चेंट यही सोचता रहा कि वो अली कोगिया के जो गोल्ड पीसेस थे वो कैसे अपने पास ले ले. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही बॉट सम ओलिव्स. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो मर्चेंट था वो कुछ नए बादाम बाजार से खरीद कर ले आया. ही बॉट सम ओलिव्स, He secretly emptied the jar, filled it with the new olives and put it when Ali Kogia had left it. वो क्या, वेयर हाउस में गया, उसमें से सारी चीज़ें निकाल ली, गोल्ड पीसेस भी निकाल लिए और नई ओलिव पूरी उस जार में भर दी, जैसे उसी तरीके से जैसे अली कोगिया वहाँ पर रख कर गया था. सीन 3. नैरेटर, A month later, Ali Kogia arrived in Baghdad. कुछ एक मंथ के बाद अली कोगिया बगदाद में वापस आया. He went to pay a visit to his friend. वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया. Who pretend to be very happy at his return. वो क्या दिखा रहा था कि वो बहुत खुश है अली कोगिया के आने से. अली, my friend, how good it is to see you again. अली क्या बोलता है कि मेरे फ्रेंड, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई इतने समय के बाद.
मर्चेंट एंड यू एज वेल, मर्चेंट क्या बोलता है, और तुम्हें भी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अली, आई कैम टू टेक द जार ऑफ ओलिव्स आई लेफ्ट विथ यू, क्या बोलता है अली कि मैं तुमसे वो जार लेने के लिए आया हूँ ओलिव्स का, जो मैंने तुम्हारे पास छोड़ा था। मर्चेंट, सर्टनली हियर, टेक द की टू द वेयर हाउस एंड फाइंड योर जार ऑफ ओलिव्स। मर्चेंट ने क्या बोला, बिल्कुल, ये रही की, तुम लो वेयर हाउस की और जाकर अपने ओलिव्स के जार को लेकर आ जाओ। नैरेटर, अली कोगिया वेंट इनटू द मर्चेंट्स वेयर हाउस एंड फाउंड द हिज जार। अली कोगिया मर्चेंट के वेयर हाउस में गया और उसे उसका जार मिल गया। ही poured आउट द ओलिव्स बट was shocked टू फाइंड द गोल्ड मिसिंग। उसने क्या किया, अपने ओलिव्स को नीचे गिराया, पर वो दंग रह गया उस चीज को देखकर कि जो उसके गोल्ड थे वो मिसिंग थे, मतलब गायब थे। ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड्स हाउस, वो वापस से अपने फ्रेंड के घर गया। अली क्या बोलता है, माई गुड फ्रेंड, द जार ऑफ ओलिव्स इज द सेम वन विच आई प्लेस्ड इन योर वेयर हाउस। वो क्या बोलता है कि मेरे दोस्त, जो जार था ओलिव्स का वो उसी जगह पर रखा हुआ था जहाँ पर मैंने रखा था तुम्हारे वेयर हाउस में। बट विद द ओलिव्स आई हैड पुट 1,000 pieces ऑफ गोल्ड विच आई डू नॉट फाइंड। बट जो मैंने ओलिव्स के साथ में गोल्ड कॉइन्स रखे थे वो मुझे वापस नहीं मिले। परहैप्स यू हैव यूज दैम इन योर बिजनेस, शायद तुमने उसे तुम्हारे बिजनेस में यूज कर लिए। इफ सो यू कैन हैव देम एज अ लोन अंटिल यू कैन रिपे मी, अगर तुमने ऐसा किया है तो ठीक है, तुम उसे अपने लोन की तरह ले लो मुझसे, जब तुम्हारे पास आए मुझे रीपे कर देना। मर्चेंट, अब मर्चेंट क्या बोलता है, फ्रेंड व्हेन यू ब्रॉट योर जार टू मी डिड आई टच इट। फ्रेंड मर्चेंट क्या बोलता है अली से कि जब तुम अपने जार को लेकर आए थे क्या मैंने तब उसे टच किया था। डिड आई नॉट गिव यू द की ऑफ माई वेयर हाउस, क्या मैंने तुम्हें अपने वेयर हाउस की चाबी नहीं दी थी। डिडंट यू कैरी इट देयर योर सेल्फ, क्या तुम खुद अपने हाथ से उसे वेयर हाउस तक नहीं लेकर गए थे। एंड डिडंट यू फाइंड इन द सेम प्लेस कवर्ड विद द सेम वे एज यू हैड लेफ्ट इट, क्या तुम्हें वैसा की वैसा उसी प्लेस पर नहीं मिला और उसी कंडीशन में नहीं मिला जैसा कि तुम रख कर गए थे। You want 1,000 pieces of gold back, but did you ever tell me there was such a sum in the jar? तुम मुझसे वो 1,000 गोल्ड वापस मांग रहे हो, 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड वापस मांग रहे हो, क्या तुमने मुझे बताया था कि इतना पैसा या इतना गोल्ड उस जार में रखा हुआ है। मुझे तो यही पता था कि उसमें सिर्फ ओलिव्स ही हैं। आई वॉन्डर यू डोंट आस्क फॉर डायमंड्स और पर्ल्स, कि मुझे ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने डायमंड और पर्ल्स की मांग नहीं की मुझसे। यू कम इन टू माई हाउस, इंसल्ट मी एंड टार्निश माई गुड नेम, बी गोन। मर्चेंट क्या बोलता है कि तुम मेरे घर आए मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी रेपुटेशन गिराने के लिए, और मेरा अच्छा नाम, अच्छा खासा नाम है, तुम उसे ख़त्म करने के लिए आए हो मार्केट में, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। कौन बोलता है सब, मर्चेंट बोलता है। नैरेटर, अली कोगिया वेंट टू द कोर्ट, द जज समन्ड द मर्चेंट टू कोर्ट। अली कोगिया कहाँ जाता है, अब कोर्ट में जाता है, और जज दोनों को, मर्चेंट को और अली कोगिया को, दोनों को अपने कोर्ट में बुलाते हैं। अली, आई एक्यूज दिस मर्चेंट ऑफ हैविंग स्टोलन 1,000 pieces ऑफ गोल्ड विच आई लेफ्ट विथ हिम। अली क्या बोलता है कि मैं इस पर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि इस मर्चेंट ने मेरे 1,000 pieces ऑफ गोल्ड क्या कर लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, जो मैंने इसके पास रखे थे कुछ समय पहले। जज, डू यू हैव एनी विटनेस। जज क्या पूछते हैं अली कोगिया से, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। अली, वेल नो आई डिड नॉट बिकॉज आई बिलीव दिस मैन टू बी ऑनेस्ट। अली क्या बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि मैं इस मैन पर, इस व्यक्ति पर विश्वास करता था कि ये बहुत ईमानदार है। मर्चेंट, इट्स ट्रू दैट आई हैड केप्ट अली कोगियाज जार इन माई वेयर हाउस, कि यह सच है कि मैंने अली कोगिया का जार अपने वेयर हाउस में रखा था। बट आई नेवर वंस ओपनड इट, पर मैंने उसे कभी भी खोला नहीं। एज फार एज आई न्यू द जार कंटेन ओनली ओलिव्स, जहाँ तक मुझे पता है तो उस जार में सिर्फ क्या थे, ओलिव्स ही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जज,
अली, आई नो यू आर अ गुड मैन बट देयर इजंट एनी एविडेंस। जज क्या बोलते हैं अली को कि अली, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बट अभी यहाँ पर कोई हमारे पास एविडेंस या प्रूफ नहीं है। आई हैव टू डिसमिस द केस। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस को यहीं पर ख़त्म करना होगा। नैरेटर, अली को गया अपसेट एट द लॉस ऑफ सच अ लार्ज सम ऑफ मनी। अली को गया बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, मतलब दुखी होता है, क्योंकि उसका लॉस हुआ है बहुत बड़े अमाउंट का। रिटर्न टू हिज लॉगिंग्स एंड ड्रू अप अ पेटिशन टू अ कैलिफ हिमसेल्फ। क्या करता है वो, अपने लॉज में आता है जहाँ पर वो रुका हुआ होता है, और फिर डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, petition. It means a petition is the formal request made to a court of law for some legal action to be taken. डायरेक्टली वो कहाँ जाता है, कैलिफ के पास जाता है। कैलिफ मीन्स राजा के पास जाता है। द कैलिफ अग्रीड टू हियर हिज पेटिशन द नेक्स्ट डे एट द पैलेस। कैलिफ जो है, जो राजा है, वो एग्री हो जाते हैं उसकी रिक्वेस्ट सुनने के लिए। कब, नेक्स्ट डे उनके पैलेस में। द मर्चेंट वॉज टू बी प्रेजेंट एज वेल। वो क्या बोलते हैं कि मर्चेंट को भी यहाँ आना होगा। अली कोगियास केस वॉज डिस्कस थ्रू आउट द बगदाद। अली कोगिया का जो केस था वो पूरे बगदाद विलेज में डिस्कस हो रहा था लोगों के बीच में। दैट इवनिंग द कैलिफ डिस्गाइज्ड एज अ कॉमनर वेंट आउट फॉर अ वॉक विथ हिज कर्टियर्स। और उसी शाम को जो कैलिफ है, मतलब जो राजा है, वो एक कॉमन मैन की तरह बगदाद विलेज में घूमने के लिए निकले थे अपने दरबारियों के साथ में। While walking down on the street, he noticed a group of children acting out the case. जब वो गलियों से गुजर रहे थे तो वो क्या नोटिस करते हैं कि एक ग्रुप, बच्चों का एक ग्रुप एक्टिंग कर रहा है, किसकी, अली कोगिया के केस की। चाइल्ड जज, अब उसमें कौन था, एक अली, बच्चों में भी 3 लोग थे, एक चाइल्ड जज था, एक मर्चेंट था और एक अली कोगिया था। चाइल्ड जज क्या बोलता है, द कोर्ट विल नाउ हियर द केस ऑफ अली कोगिया, कि जो कोर्ट है वो अली कोगिया के केस को सुनेगी। नैरेटर, द प्रिटेंड अली कोगिया एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द केस। अब क्या किया, अली कोगिया जो बच्चा था, जो अली कोगिया बना था, उसने पूरे केस को डिस्क्राइब किया। चाइल्ड जज क्या बोलते हैं, एंड यू मर्चेंट व्हाट डू यू हैव टू से। मर्चेंट, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। नैरेटर, द प्रिटेंड मर्चेंट गेव द सेम एक्सप्लेनेशन एज द रियल वन हैड। और मर्चेंट ने भी सेम एज इट इज एक्सप्लेनेशन दिया जैसे उसने पहले दिया था। जो बच्चा बना था उसने भी ऐसा ही एक्सप्लेनेशन दिया। चाइल्ड मर्चेंट, एंड आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड टू टेक एन ओथ। चाइल्ड मर्चेंट क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ ओथ लेने के लिए। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेने के लिए, कि जो मैं कहूँगा वो सिर्फ सच कहूँगा, ऐसा करके वो बोलता है कि मैं प्रिपेयर हूँ किसके लिए, ओथ लेने के लिए। चाइल्ड जज, नॉट सो फास्ट, इतनी जल्दीबाजी मत करो। बिफोर यू गिव योर ओथ आई वुड लाइक टू सी द जार ऑफ ओलिव्स। तुम ओथ लेना चाहोगे उससे पहले मैं उस जार को देखना चाहता हूँ, बादाम के उस जार को। चाइल्ड अली शोज अ जार। चाइल्ड अली क्या करता है, जार को शो करता है राजा को। दिस इज द वेरी सेम जार आई लेफ्ट विद द मर्चेंट। चाइल्ड अली क्या बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा की वैसा ही जार है जो मैंने मर्चेंट के घर पे रखा था, इट मीन्स अपने फ्रेंड के घर पर रखा था। चाइल्ड जज क्या बोलता है, इज दैट ट्रू, दे आर फाइन ओलिव्स, लेट मी टेस्ट देम। चाइल्ड जज क्या बोलता है कि बिल्कुल सही, ये ओलिव्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मैंने क्या करना चाहता हूँ, टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। और वो क्या करते हैं, एक ओलिव उठाते हैं और उसमें से टेस्ट करते हैं, एक वो एक्टिंग कर रहे हैं जस्ट। दे आर एक्सीलेंट बट आई कैन नॉट थिंक दैट ओलिव्स विल कीप फॉर 7 years। ये जो ओलिव्स है, ये जो बादाम है वो बहुत अच्छी है, पर मैं ये कभी नहीं सोच सकता कि जो बादाम है वो 7 साल तक इतनी अच्छी रहेगी, इतनी फ्रेश रहेगी। आई मस्ट हियर द ओपिनियन ऑफ सम ओलिव मर्चेंट। मुझे क्या करना चाहिए, ओपिनियन मतलब किसी से पूछना, ओलिव मर्चेंट जो बादाम बेचते हैं उनसे पूछना चाहिए कि कितने दिन तक ओलिव अच्छी रह सकती है। टेल मी मैन हाउ लॉन्ग आर ओलिव्स फिट टू इट। वो क्या पूछते हैं मर्चेंट से, ओलिव मर्चेंट से, कि मुझे बताइए कि ओलिव्स कितने दिन तक रह सकती है फ्रेश या अच्छी।
चाइल्ड ओलिव मर्चेंट, चाइल्ड ओलिव मर्चेंट क्या बोलता है, सर नो मैटर हाउ ग्रेट द केयर टेकन ऑफ दैम, कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितनी भी अच्छी केयर कर लो, ओलिव्स आर हार्डली वर्थ एनीथिंग इन देयर थर्ड ईयर, कि 3 साल में ओलिव्स पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। फॉर देम दे हैव नाइदर टेस्ट नॉर कलर, और 3 साल के बाद तो उसका कोई टेस्ट भी नहीं रहेगा और कोई कलर भी बाकी नहीं रहेगा। चाइल्ड जज, then took into that jar and tell me how long it has been since those olives were put into it. जज क्या बोलते हैं कि ये लो इस ओलिव्स को टेस्ट करके देखो और बताओ कि ये कितने साल पुरानी है और इसमें क्या खराब हो चुका है। चाइल्ड ओलिव मर्चेंट, दे आर फ्रेश फ्रॉम दिस ईयर, कि ये तो फ्रेश है, इसी साल की लगती है ये। चाइल्ड जज, बट अली कोगिया सेड दैट ही पुट देम इन दिस जार 7 years ago. चाइल्ड जज क्या बोलता है कि अली कोगिया ने बताया कि उसने 7 साल पहले ये जार अपने फ्रेंड के घर पे रखा था। चाइल्ड ओलिव मर्चेंट, सर वी आर श्योर दैट दे आर ऑफ दीज ईयर्स ग्रोथ, कि सर मैं बिल्कुल हम श्योर हैं कि ये जो बादाम है ये सिर्फ इसी साल की लगती है। एनी रिस्पेक्टेड ओलिव मर्चेंट इन भगदड़ विल से द सेम, आप किसी भी ओलिव मर्चेंट को, एक रेप्यूटेड ओलिव मर्चेंट को बुला लीजिए और वो भी सेम ही कहेगा कि इसी साल की ओलिव हैं। चाइल्ड जज टू चाइल्ड मर्चेंट, यू आर अ रग एंड डिजर्व टू बी पनिश्ड, वो क्या बोलते हैं, चाइल्ड जज क्या बोलते हैं कि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, तुमने गलत किया है, तुमने क्राइम किया है, डिसऑनेस्ट हो तुम और तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नैरेटर, द कैलिफ हैड द आंसर, कैलिफ के पास क्या था, अब आंसर था। ही टोल्ड हिज ग्रैंड विजर टू ब्रिंग द बॉय हु हैड प्लेड द जज, उसने क्या किया, अपने वजीरों को बोला कि जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ जिसने जज का रोल प्ले किया था। द जार ऑफ ओलिव्स एंड 2 ओलिव मर्चेंट टू हिम द नेक्स्ट डे, उस ओलिव के जार को लेकर आओ और दोनों मर्चेंट को भी लेकर आओ अगले दिन। अली कोगिया एंड द मर्चेंट प्रेजेंटेड देयर केस बिफोर द बॉय, अब अली कोगिया और मर्चेंट ने क्या किया, उस बॉय के सामने अपना केस रखा। whom the caliph had seated on the throne beside him, और राजा किसके पास में, राजा के पास में ही बैठा था वो जज अपने सिंहासन के साथ में। मर्चेंट, आई विल स्वेयर माई स्टेटमेंट अंडर ओथ, मर्चेंट क्या बोलता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, उसने ओथ ली है। बॉय, इट इज टू सून वी शुड सी द जार ऑफ ओलिव स्वेट्स, बॉय क्या बोलता है कि ये बहुत जल्दीबाजी होगी, सबसे पहले मुझे ओलिव्स का जार देखना होगा। ओलिव मर्चेंट, दीज आर वेरी गुड ओलिव एंड ऑफ दिस ईयर, और क्या बोलते हैं ओलिव मर्चेंट कि ये बहुत अच्छे बादाम हैं और इसी साल के हैं। बॉय, अली कोगिया हैड सेड दैट इट वाज 7 years सिंस ही हैड पुट द ओलिव्स इन जार, बॉय क्या बोलता है कि अली कोगिया ने तो बताया कि उसने 7 साल पहले पहले रखा था इस जार को तुम्हारे घर। द जार मस्ट हैव बीन ओपन सिंस दैट टाइम, और जार उस समय से ही खुला है। नैरेटर, द मर्चेंट रियलाइज दैट ही हैड बीन आउटविटेड एंड एडमिटेड टू हिज क्राइम, अब मर्चेंट को रियलाइज हो गया था कि जो मेरी बेईमानी है वो सबको समझ में आ चुकी है और मैं क्रिमिनल साबित हो चुका हूँ। ही रिटर्न अली कोगियास ट्रेजर, उसने अली कोगिया का जो खजाना था वो वापस रिटर्न कर दिया। The caliph told the merchant that if he had not confessed, he would have been thrown into the prison for 10 years. कैलिफ जो राजा थे उन्होंने क्या बताया कि अगर ये इसका खुद का गुनाह मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये जेल में जाएगा, कितने साल के लिए, पूरे 10 साल के लिए। He also rewarded the boy richly and advised the judge to take a lesson from him. उसने बॉय को क्या किया, रिवॉर्ड भी दिया और सभी को कहा कि हमें इस बच्चे से एक कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।